तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जून 2023 की क्रोनोलॉजी का हम पार्ट 2 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विभिन्न सूचकांक है, विभिन्न जो भी इंडेक्स जारी की गई हैं और विभिन्न देशों के बीच जो भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी करंट जीके के सवाल बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। तो यहाँ पर पहले टॉपिक की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में 3 देशों की विदेश यात्रा की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं जापान में क्यों गए थे। तो जापान के हिरोशिमा शहर के अंदर G7 की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी देश है, उसके अंदर भी यात्रा की गई थी, जहाँ पर उनको पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था। अब बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधान
तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कॉर्नोलॉजी के अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें वैसे जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक CPEC कहाँ तक विस्तार करने का सहमति हुई थी। अफगानिस्तान को भी अब यहाँ पर इसमें विस्तार करने की सहमति हुई है। किस देश ने उसके यहाँ बढ़ती महंगाई के कारण 75 वर्ष में पहली बार अपनी सरकारी योजना का हज कोटा सऊदी अरेबिया को सरेंडर करने का निर्णय लिया है? वो हो जाएगा पाकिस्तान देश। अगला सवाल यहाँ पर हम देखें तो किस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को मान्यता दी है, जिससे इससे संबंधित विधेयक देश की संसद में पारित किया जा सकेगा? तो वह है श्रीलंका। और भारत में आपको पता है समलैंगिक विवाह मान्यता प्राप्त मिल चुकी है। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की, तो वह है मॉरिशस और महाराष्ट्र के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस के किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? मॉरिशस के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। रूस के सबेरबेक में चैट जीवी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस AI चैटबॉट तकनीकी को लॉन्च करने की घोषणा की है? गीगा चैट लॉन्च करने की घोषणा की है। न्यूरल नेटवर्क के काम के लिए कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता गॉडफादर के नाम से प्रसिद्ध किस आविष्कार ने गूगल से त्याग पत्र दे दिया? हालांकि ये क्वेश्चन छोड़ो, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगले सवाल हम जो इम्पोर्टेंट है वहाँ बात कर लेते हैं हम। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक की टीम ने हवा के नमूने में DNA पता करने में सफलता प्राप्त की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका के अंदर है, उसने यहाँ पर हवा के नमूने में DNA प्राप्त करने की सफलता प्राप्त की है। अगला सवाल यहाँ पर देखा तो किस भारतवंशी को कनाडा के सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वह सचित मेहरा को यहाँ पर नया अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर अगला सवाल की यहाँ पर बात कर, अमेरिका ने किस देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए नई वीजा नीति अपनाई है? तो बांग्लादेश ने अपनाई है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सवाल हम देख चुके हैं और ये थोड़ा हम देख लेते हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर द्वारा घोषित सुप्रीम कोर्ट में 27 नए जज में किन भारतीयों को शामिल किया? स्वीना पुन्नू। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है, किस देश के सर्वाधिक व्यक्तियों को फोर्ब्स 13 ऐसे स्थान मिला है? तो है भारत देश, है ना। तो वो तो था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम देख चुके हैं। और अब हम राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में यहाँ पर बात करें तो आपको पता है हाल ही में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत है? ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और इसमें एक संगोल जो काफ़ी चर्चा में आया था, इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित संसद भवन में नंदी के साथ संगोल को पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित पर स्थापित किया। और यहाँ पर हम बात करते हैं नए संसद भवन का आकार कितना। और ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ यहाँ पर 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। यह भी याद रखना, 75 रुपये का सिक्का कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर नए संसद भवन के उद्घाटन के समय यहाँ पर इसको जारी किया गया था। और यहाँ पर बात करते हैं संसद न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्षेत्रफल कितना है, आकार कितना है? 64,500 वर्ग मीटर है जो इसका आकार है। बात करते हैं इसमें क्षमता कितनी है? तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा में 888 की क्षमता है, राज्यसभा में 384 की क्षमता है। और जब जॉइंट मीटिंग रखी जाती हैं तो यहाँ पर 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। ये इसकी कुल क्षमता रखी गई है। और बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के वास्तुकार कौन है? तो हो जाएगा विमल पटेल इसके जो वास्तुकार है। और ये आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट में से
सवाल याद रख लेना। एक तो सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, दूसरी इसमें क्षमता कितनी है लोकसभा में, राज्यसभा में और संयुक्त सत्र के दौरान, ये भी आपको याद रखना। और वास्तुकार भी विमल पटेल, आपको नाम याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट सवालों में से हैं इसी में से। अब हम अगले यहाँ पर बात करते हैं संगोल के बारे में। वैसे इतना कुछ संगोल के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण को स्मरणीय बनाने के क्रम में ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजकुमार जी ने राजा जी के नाम से पूर्वी द्वारा नेहरू को संगोल सौंपने का विचार दिया था। तो यह था संगोल के बारे में। और अब हम वापस ऊपर आते हैं। यहाँ पर हम कर्नाटक चुनाव के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी की सरकार थी जिसमें विश्वराज बोम्बई मुख्यमंत्री थे, और इस बार यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है, और इसके जीत के बाद अब नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो हैं सिद्धार्थ रमैया, इसके यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो DK शिव कुमार यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैसे राज्यपाल भी आपको याद रख लेना, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के उप राज्यपाल हैं। और यहाँ पर बात करें ये 16वीं विधानसभा थी कर्नाटक की। तो वैसे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। और प्रोटेम स्पीकर भी आप याद रख सकते हैं देश पांडे को। अब हम बात करते हैं किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, किसके अनुसार हैं। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की सीटें की बात की जाए तो कर्नाटक में यहाँ पर कुल 224 विधानसभा की सीटें हैं, जिसके अंदर कांग्रेस ने यहाँ पर 135 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने यहाँ पर 66 जीती हैं, और अन्य जो JDS जनता दल हैं उनके द्वारा यहाँ पर 19 सीटें जीती गई हैं। इस प्रकार यहाँ पर इनका पार्टी का रेशियो यहाँ पर देर का 35 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा, भाजपा के द्वारा 66, और जनता दल सेकुलर जो 19 सीटों पर जीत हासिल की और 30 नंबर पर रहे। इस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत हासिल हुआ और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। तो ये इससे इम्पोर्टेंट यही है कि मुख्यमंत्री याद रख लेना, सिद्धार्थ रमैया, उप मुख्यमंत्री हो जाएगा DK शिव कुमार, विधानसभा 234 सीटें हो जाएगी कुल, और थावरचंद गहलोत जी है जो राज्यपाल हो जाएंगे। अब हम अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो देश का पहला पूर्ण रूप से शासित राज्य कौन सा घोषित किया गया है, तो केरल राज्य को यहाँ पर टोटल गवर्नेंस वाला राज्य यहाँ पर घोषित किया गया है। बात करें केरल के मुख्यमंत्री हो जाएगा पिनराई विजयन, और शायद 140 के आसपास कुछ विधानसभा सीटें हैं, है ना। तो यहाँ पर अगला यहाँ पर इसमें यही इम्पोर्टेंट है, ई-सेवानम पोर्टल का गया है ई विधानसभा। अगला यहाँ पर बात करते हैं यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किन के बीच समझौता हुआ है। यहाँ पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। किसके लिए? यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर। इसके लिए यहाँ पर दोनों के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत 45 करोड़ का अनुमान लागत रखा गया और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत यह समझौता किया गया है। सीधे तौर पर इतने याद रख सकते हैं, यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए इनके बीच समझौता हुआ, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय और आयुष्मान मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा इसका विस्तार से ही दे रखा है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं, हम जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वो है शांति निकेतन। जो ये स्थान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और ये शांति निकेतन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जहाँ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने पहला स्कूल खोला था। बंगाली लेखक भी रहे हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, और जनगण मन इन्होंने ही लिखा था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। और अब यहाँ पर जो शांति निकेतन स्थान है उनको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत की ओर से यहाँ पर सिफारिश की गई है। तो यहाँ पर हो सकता है हम अगली बार जब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची लिस्ट आए तो उसमें यह शामिल हो जाए, तो श्योर सी जाहिर सी बात संभावना पूरी है। हर बार ये होता है कि पहले भारत सरकार सिफारिश करती हैं और अगले साल तक की रिपोर्ट तक हमारे सामने आ जाती है, जिसमें उस स्थान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये याद रख लेना है, शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की यहाँ पर सिफारिश की गई है, जो कि
पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है और यहीं पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पहला विद्यालय खोला था। यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा अन्य फैक्ट के बारे में, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं यहाँ पर और शांति निकेतन से जीवित विश्वविद्यालय विश्व भारती भी हैं, जो ये सम्मान प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा, है ना। और अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पर आते हैं हरित सागर। बात करें हरित पतन दिशा निर्देश 2023, बात करें हरित सागर का संबंध किससे है, ये मतलब ये शुभारंभ तो किया गया लेकिन ये किससे संबंधित है हरित सागर। तो ये जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक उद्देश्य के तहत ये एक पोर्टल शुरू किया गया हरित सागर। किसके लिए? जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए ये शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था? केंद्रीय पौध परिवहन जल मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये इनका शुभारंभ किया गया है। और अब हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें से कुछ पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार 2022-23 इसके तहत लॉन्च किए गए हैं। जब हरित सागर दिशा निर्देश लॉन्च के अवसर पर जो पुरस्कार दिए गए उनमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदर्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन का पुरस्कार किस पोर्ट को मिला है? तो कांडला के दीनदयाल पोर्ट को, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। टर्न आउट टाइम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को यहाँ पर मिला है। शिप बर्थडे आउट एवं बेहतरीन प्रदर्शन का पुरस्कार पारादीप को मिला है। बाकी यह मेन चीज़ यहाँ पर सबसे ऊपर वाला आपको याद रख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन का पुरस्कार कांडला बंदरगाह को मिला है, दीनदयाल पोर्ट को। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ वृद्धिशील प्रदर्शन पुरस्कार में, तो पारादीप पोर्ट हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पर यहाँ पर आते हैं और वो हैं सतत भूमि प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट केंद्र। पर्यावरण व वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा है यहाँ पर भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, जो कि कहाँ पर है? देहरादून के अंदर। यहाँ पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र का गठन किया गया है। सीधे तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतत भूमि प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड के अंदर खोला गया है। और ये थोड़ा डीपली जब आ जाता है तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद उत्तराखंड के देहरादून के अंदर ये स्थित है ना। और मंत्री तो आपको याद होगा ही, शुरुआत से यही है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। और इसकी स्थापना कहता है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 14वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। अब हम यहाँ पर वापस ऊपर आते हैं, अगला टॉपिक यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर उसका कुछ उद्देश्य दिया गया। यहाँ पर बात करें जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु वेब पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? तो यहाँ पर बात करते हैं उनका ऑनलाइन बिक्री पोर्टल, मृत्यु पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल, जियो फैंसी के साथ अपग्रेड एवं आसर मोबाइल एप्लीकेशन और जनगणना प्रकाशनों की ऑनलाइन बिक्री के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके साथ उन्होंने नई दिल्ली में जनगणना भवन का भी उद्घाटन किया गया है। तो किन किन के बीच यहाँ पर यह है? तो वेब पोर्टल, जियो फैंसिंग के साथ अपग्रेडेशन मोबाइल एप्लीकेशन और जनगणना प्रकाशनों की ऑनलाइन बिक्री के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसके द्वारा लॉन्च किया था, अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। यहाँ पर हम बात करें आगे की, तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर, जो कि कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद के अंदर स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसके तहत थोड़ा विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नरसिंगी में 200 करोड़ के हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का निर्माण 6 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। और बात करें मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव इसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी? तो यह 400 फीट की ऊंचाई होगी। और इसमें श्री राधा कृष्ण श्री वेंकट स्वामी के मंदिर स्थित होंगे। अगला सवाल यहाँ पर बात करें वो है अंजी खड पुल, जम्मू कश्मीर के अंदर। देश का पहला केबल स्टेड रेल पुल, देश का पहला केबल स्टेड रेल पुल कौन सा है? तो वो है अंजी खड पुल। यह देश का पहला केबल स्टेड रेल पुल है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर निर्माण कार्य 11 महीने में किया गया है।
और ये किस किस को जोड़ता है, लिंक करता है, तो ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामूल रेल लिंक परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण भागों में ये शामिल है। तो सीधे तौर पर याद रख लेना है, देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है और इसका नाम है अजीखड पुल। और ये चिनाब नदी की सहायक नदी पर बना 46 केबल पर लगाई गई है। ये थोड़ा इसमें विस्तार से दिया रहेगा, इतना कोई जरूर नहीं है। अब हम अगले सवाल पर बात करते हैं, कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संरक्षित स्मारक की सूची में यहाँ पर अभी इस मंदिर को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये आपको सीधा याद रख लेना है, भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। और ये 5वीं सदी का कपिलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में गजपति कपिलदेव देव द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया था, राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया है, तो ये विस्तृत सेंटर की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के मध्य 2022 में समझौते के तहत यहाँ पर की गई हैं। और इस हेरिटेज सेंटर में भारतीय वायुसेना से स्मृति, इतिहास तथा विरासत का मूर्त रूप लाना इसके अंदर एक कलाकृति है, भारतीय वायुसेना की स्थापना के विकसित को दिखाता है केंद्रीय। और अब बात करते हैं ANCP, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारक जिला में ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, इसी का ये फुल फॉर्म है, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो ये द्वारका जिला गुजरात के अंदर रखी गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग गुजरात के अंदर आधारशिला रखी गई है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जोड़ो की और लौटो, ये क्या है, तो लद्दाख के इतिहास में पहली बार भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है। जोड़ो की और लौटो, रिटर्न टू रूट शीर्षक वाली इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के साथ वर्तमान स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम के साथ प्रारंभिक ज्ञान को एकीकृत करना और इसमें आदिवासी पृष्ठभूमि के स्कूली बच्चों को वैज्ञानिक जुड़ाव बढ़ाना। सॉरी, थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, कोई नहीं। अब हम ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हम बात करते हैं तो है भारत इजराइल पर जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT मद्रास के जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी विभाग में की जाएगी। हालांकि इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप याद रख सकते हैं। जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किन दो देशों के समझौते के तहत हुई है, भारत और इजराइल देशों के तहत समझौते के तहत यहाँ पर ये की गई है। अब यहाँ पर करंट अफेयर के जो मंथली रिव्यू में 1 लाइनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो जो कि G20 की मीटिंग अभी आप हाल ही में हुई थी, उसमें पर्यटन पर G20 की मीटिंग भी एक अलग से मीटिंग होती है। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित की गई थी। थोड़ा काफ़ी में चर्चा में भी रहा था। और इसके अलावा हम अगले सवाल यहाँ पर देखा जाए इम्पोर्टेंट को, तो मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीता की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर दक्ष, जो कि अभी थोड़े समय पहले लेके आए थे, दक्ष की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री ने किस मार्ग के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, यहाँ पर 25 मई 2023 को, तो यहाँ पर देहरादून से दिल्ली के बीच यहाँ पर दिखाई। इसके अलावा पूर्वोत्तर में भी गुवाहाटी से यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर अप्रैल के महीने में यहाँ पर चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी। और राजस्थान में भी हाल ही में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है, इसमें जो कि अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच यहाँ पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आम आदमी पार्टी ने, छोड़ो इसको, तो कुछ खास नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाटबद्रा मयूरभंज में ब्रह्मा कुमारी के अंदर के किस अभियान का शुभारंभ किया है, तो हो जाएगा वस्यन मुक्ति ओडिशा। इसका
यहाँ पर शुरुआत की गई है। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की, तो चुनाव से संबंधित है। अभी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पर देश के चुनाव आयोग द्वारा निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए कितना मुक्त चुनाव चिन्ह मई 2023 तक लॉन्च किए। 193 यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्री मैच्योर बच्चे किस देश में पैदा होते हैं, तो ये भारत के अंदर ही। मृत्यु के बाद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, अमर कक्ष क्या है, पूछा जा सकता है सीधा ही। अमर कक्ष क्या है, तो मृत्यु के बाद अंगदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकारी अस्पताल में अमर कक्ष बनाया गया। कहाँ पर, किस शहर में, तो ये अहमदाबाद में। अमर कक्ष क्या है, तो सीधा याद रख लेना, मृत्यु के बाद अंगदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सरकारी अस्पताल में बनाया गया है अमर कक्ष। अगला सवाल यहाँ पर है, एशिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो अल्थाम सूरत गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है। यहाँ बाकी G20 शिखर सम्मेलन, मंत्रियों का सम्मेलन तो यहाँ पर वाराणसी के अंदर हुआ ही था। बाकी G20 पर्यावरण सम्मेलन अभी हमने पढ़ा ही था, श्रीनगर के अंदर हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं वित्तीय वर्ष, यहाँ पर ये लास्ट वाला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। किस संस्था के शोधकर्ता ने DRDO की साझेदारी के तहत पानी के अंदर सेंसर टेक्नोलॉजी PGMI ऑस्कोटिक सेंसर का विकास किया है? IIT मद्रास के द्वारा जो इसका विकास किया गया है, पानी के अंदर सेंसर टेक्नोलॉजी को यहाँ